नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अजमेर से बड़ी खबर, जहां पर ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का 812वां उर्स और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से चादर पेश की गई है। अजमेर के दान मंडी से कव्वाली के साथ जुलूस के रूप में ये चादर दरगाह पहुंच रही है। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ये चादर ख्वाजा साहब की बारगाह में पेश की जाएगी। पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ये चादर लेकर के दिल्ली से यहां पर पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री का संदेश भी लाए हैं। बीजेपी के पदाधिकारी भी इस दौरान मौजूद हैं। ये तस्वीरें अजमेर की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। सबसे पहली तस्वीरें देखिए, पीएम मोदी की तरफ से ख्वाजा साहब के उर्स के मौके पर ये खास चादर पेश की जा रही है और ये चादर अब दरगाह पहुंचेगी, जहां पर ख्वाजा साहब को समर्पित की जाएगी। और इसके साथ प्रधानमंत्री का संदेश भी, देश में अमन चैन की दुआ की गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता यहां पर मौजूद हैं और भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जमाल सिद्दीकी, वे इस चादर को खास दिल्ली से लेकर के आए हैं। प्रधानमंत्री ने उन्हें समर्पित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अजमेर दरगाह शरीफ पर चादर पेश की जाएगी। उस चादर को दिल्ली से जमाल सिद्दीकी यहां तक लाए हैं और अब ख्वाजा साहब के दरगाह में से पेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो चादर है वो अजमेर पहुंच चुकी है। एक रवायत रही है, उर्स के दौरान अलग अलग नेताओं की तरफ से भी ख्वाजा साहब की बारगाह में उनकी शान में चादर पेश की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चादर आज यहां पर पहुंची है। उसे खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के जो पदाधिकारी हैं और साथ ही साथ बीजेपी के अन्य नेता हैं वो यहां पर लेकर के पहुंचे हैं। तो बीजेपी के पदाधिकारी भी यहां पर मौजूद। सबसे पहली तस्वीरें देखिए, इस तरीके से शान और शौकत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चादर यहां पर ख्वाजा साहब को समर्पित की जाएगी, दरगाह में चढ़ाई जाएगी। और इससे पहले कव्वाल भी यहां पर लगातार देखे गए। कव्वालियों के साथ देश की गंगा जमुनी तहजीब के प्रतीक तो वहीं बीजेपी की सरकार बनने के लगभग 1 महीने पूरे होने वाले हैं और लोकसभा चुनाव भी करीब आ रहा है। और ऐसे में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र के 40% वादों को लोकसभा चुनाव से पहले पूरा करने का लक्ष्य बनाया है। बड़ी जानकारी है। इसके लिए भजनलाल सरकार के मंत्री जनसुनवाई करेंगे, लोगों की ज्यादा से ज्यादा समस्याओं का समाधान करेंगे। सरकार के मंत्री प्रत्येक जिलों में जाकर के दिन भर जनसुनवाई करके जनता की समस्याओं का निराकरण करेंगे। इस तरह की रणनीति सरकार की तरफ से, संगठन की तरफ से बनाई गई है। बीजेपी के इस अभियान में भाषणबाजी के बजाय लोगों को समस्याओं के समाधान पर ज्यादा फोकस होगा। इसके लिए हर मंत्री को 2 जिलों का जिम्मा मिलेगा। मंत्रियों के साथ साथ संगठन के पदाधिकारी भी जनसुनवाई करेंगे। जल्द ही बीजेपी कार्यालयों में भी मंत्री जनसुनवाई करेंगे। इसे लेकर के कार्य योजना बना ली गई है संगठन के स्तर पर, सरकार के स्तर पर। और कोशिश यही रहेगी कि लोकसभा चुनाव से पहले जो वादे विधानसभा चुनाव में किए गए थे जनता से, उनको 40% वादों को भारतीय जनता पार्टी पूरा कर लें। और इसी को लेकर के अब कवायद तेज होती नजर आ रही है। एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस। पिछले 25 साल से राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता बदलती रही है, इसलिए बीजेपी अब हर बार बीजेपी की सरकार बनाने के मकसद से काम करना शुरू कर रही है। और अब मंत्रियों को जनसुनवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। पहले भी मंत्रियों का जनता दरबार लगता था, लेकिन उसमें असलियत कम और दिखावा ज्यादा होता था। जाहिर है, पिछली गलतियों से बीजेपी ने काफी कुछ सीखने की कोशिश की है और भजनलाल सरकार अपनी इमेज को क्लीन रखने के मकसद से अब जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर ध्यान दे रही है, ताकि जनता को यही लगे कि ये सरकार उसकी आकांक्षाओं को पूरा करने वाली सरकार है। के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18। और प्रदेश में चल रहे अवैध खनन के खिलाफ भजनलाल सरकार एक्शन की तैयारी में है। मुख्य सचिव सुधांशु पंत के निर्देश पर विशेष संयुक्त ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है। आज दोपहर को 3:30 बजे माइंस सेक्रेटरी आनंदी प्रदेश भर के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और इसमें अवैध खनन के खिलाफ मिशन सख्ती चलाया जाएगा। बड़ा फैसला लिया जा सकता है और इस बैठक में विभाग के सभी फील्ड ऑफिसर्स होंगे जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। माना यह जा रहा है कि सरकार आने वाले दिनों में सख्ती से खनन माफिया पर कार्रवाई करेगी। अब खनन माफिया की खैर नहीं है। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। मुख्य सचिव ये बैठक लेंगे। तमाम जो अधिकारी हैं वो भी इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे।
मुख्य सचिव के निर्देश पर विशेष ऑपरेशन चलाया जा सकता है, इसे लेकर के तैयारी जारी है। तो वहीं राम मंदिर को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र की सरकार पर जोरदार हमला बोला। कहा कि ये आरएसएस और बीजेपी का प्रोग्राम बन गया है। इस प्रोग्राम में कांग्रेस के नेता कैसे जाते? राम मंदिर में पूरे देशवासियों की आस्था है। क्या कुछ कहा, सुनिए। वहाँ जो प्रबंधन कर रहे हैं वो भी बीजेपी कार्यकर्ता है। इस प्रकार के माहौल के अंदर आप इन्वाइट कर रहे हो राजनीतिक पार्टियों को जानबूझ करके, तो उचित बात नहीं है। इसलिए ये मतलब कांग्रेस ने कहा भाई कांग्रेस नेता क्या है, मंदिर में जाने के लिए किसी को पूछना पड़ता है क्या? किसी मंदिर, किसी धर्म के मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में, चर्च में कोई जाए अगर मान लो इबादत करने के लिए, तो पूछ के जाएंगे क्या? पूरी जरूरत नहीं है। और ये प्रोग्राम क्योंकि आरएसएस और बीजेपी का प्रोग्राम बन गया है, तो आप बता दीजिए कि उसमें कांग्रेस वाले कैसे जाते हैं? मतलब कांग्रेस का मतलब कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा अधीर रंजन चौधरी जी, वो कैसे जाते? प्रोग्राम तो आरएसएस बीजेपी का है, इसलिए उन्होंने कहा है आस्था सबकी है, पूरे देशवासियों की आस्था राम मंदिर में है। और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कुछ ही देर में बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे और प्रदेश कार्य समिति की बैठक को सीएम संबोधित करेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर कुछ ही देर में सीएम भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पहुंचने वाले हैं, जहां पर बीजेपी कार्यालय में पहुंच करके कार्य समिति की बैठक को संबोधित करेंगे। तो वहीं जनजातीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने उदयपुर के बीएन कॉलेज क्रिकेट ग्राउंड पर मिलाप 2024 स्पोर्ट्स कार्निवल का उद्घाटन किया है। इस दौरान मैदान पर सभी टीमों के खिलाड़ियों से हाथ मिलाकर के जीत के लिए खराड़ी ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। उद्घाटन समारोह के दौरान खराड़ी ने आपसी भाईचारे के लिए खेल की महत्वता के बारे में बताया। इस दौरान खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए खराड़ी ने क्रिकेट भी खेला। समारोह में शहर के विधायक ताराचंद जैन, लॉयन वीके लड़िया और अन्य क्लब्स के पदाधिकारियों समेत क्रिकेट टीम के खिलाड़ी मौजूद रहे। मिलाप 2024 में क्रिकेट के अलावा इंडोर स्टेडियम और कुंभा सभागार में गायन, अंताक्षरी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, तंबोला और अन्य खेल प्रतियोगिताएं हो रही हैं, जिनका समापन 14 जनवरी को पुरस्कार वितरण समारोह के साथ होगा। निमित्त है, हम आपस में मिलते हैं तो हमारा प्रेम भाव बढ़ता है और आप आपस में एक दूसरे से परिचय भी होता है। इसलिए इस प्रकार के कार्यक्रम होना युवाओं के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि युवा हमारे देश की ताकत है और वो निरोगी रहे, ऊर्जावान रहे, इसके लिए इस प्रकार के कार्यक्रम होता रहना चाहिए। अच्छा है। उधर भरतपुर जिले के रीको औद्योगिक इलाके में पंजाब नेशनल बैंक में दिन दहाड़े लूट की वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। बाइक पर आए 3 बदमाशों ने इस लूटकांड को अंजाम दिया। बताया जाता है कि बैंक में कोई भी गार्ड तैनात नहीं था। 2 बदमाश बैंक के अंदर घुसे और हवाई फायर कर कैशियर से 23,000 रुपए लेकर फरार हो गए। इस दौरान एक बदमाश बैंक के बाहर खड़ा रहा। तीनों ने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था। 2 बदमाश बैंक के अंदर घुसे, एक बदमाश बैंक के बाहर खड़ा रहा जो निगरानी कर रहा था। घटना की सूचना के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची थी। चारों तरफ नाकाबंदी भी कल की गई थी। पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा भी घटनास्थल पर कल पहुंचे थे और बैंक कर्मचारियों से इस दौरान पूछताछ भी हुई थी। वहीं सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश लगातार जारी है। डॉग स्क्वाड और एफएसएल की टीम ने मौके से साक्ष्य इकट्ठा किए और फिल्मी स्टाइल में लूट की वारदात कल अंजाम दी गई थी। उसकी 2 तस्वीरें, और पहली तस्वीर है 8 मिनट में बैंक को लूटा और इसके बाद बदमाश फरार हो गए। लेकिन उसके बाद की तस्वीर देखिए कि बदमाश किस तरीके से बैंक में दाखिल हुए और इसके बाद पूरे फिल्मी अंदाज में पैसों को बैग में भरकर वहां से निकल गए। लेकिन तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई और वो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस मोटरसाइकिल के जरिए निकले। वो मोटरसाइकिल भी कैमरे में कैद हुई है। पुलिस अब इसी आधार पर इनकी तलाश कर रही है। तो लूट की ये वारदात जिसका वीडियो अब सामने आया सीसीटीवी फुटेज के तौर पर। तो वहीं राजस्थान में कोरोना वायरस के नए सब वेरिएंट सोर्स को 2 और JN1 की दस्तक के बाद श्रीगंगानगर में पहला कोरोना संक्रमित मरीज सामने आया है। बीएसएफ का जवान छुट्टी लेकर श्रीगंगानगर लौटा था और बुखार, जुकाम, गले में खराश की वजह से पीड़ित था। इलाज करवाने पर ILI जैसे लक्षण होने की वजह से कोरोना की जांच करवाई गई। जांच में जवान कोरोना पॉजिटिव पाया गया। कोरोना संक्रमित इस जवान को घर पर ही आइसोलेशन में रखकर इलाज किया जा रहा है। वहीं बढ़ती ठंड के बीच ILI लक्षणों वाले मरीजों की संख्या में भी अब बढ़ोतरी देखी जा रही है।
तो श्री गंगानगर में पहला मरीज मिला है कोरोना संक्रमित। तो वो बीएसएफ का जवान जो घर गया हुआ था, छुट्टी लेकर वापस लौटा तो सर्दी, बुखार, खांसी, जुकाम से पीड़ित था। जब जांच की गई तो कोरोना पॉजिटिव पाया गया। वहीं देश भर में एक बार फिर से कोरोना ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। बाड़मेर में भी लगातार संदिग्ध मरीजों की सैंपलिंग की जा रही है। तो बाड़मेर में एक महिला की आरपीसीआर रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बाड़मेर जिले में कोविड का यह पहला मामला है, जिसके बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप है। वहीं महिला के परिवार समेत आसपास के करीब 50 घरों के सैंपल के लिए टीम को भेजा गया। कोरोना को लेकर अब सैंपलिंग की रफ्तार भी तेज कर दी गई है। तो कोरोना की दस्तक एक बार फिर से हो गई है और इसे लेकर जहां श्री गंगानगर में एक मरीज मिला है, तो साथ ही बाड़मेर में भी एक कोरोना संक्रमित व्यक्ति पाया गया है। जिले में कोरोना का यह पहला केस सामने आया है। तो वहीं भील हड़ताल पर चले गए हैं। सफाई कर्मचारियों ने पिछले 4 महीने से वेतन नहीं मिलने के आरोप लगाए हैं। उनका 2 साल का पीएफ भी बकाया और ऐसे में पीड़ित सफाई कर्मचारी काम बंद कर सामूहिक रूप से हड़ताल पर चले गए और शहर में गंदगी फैलने लगी है। हड़ताल के चलते शहर में गंदगी का अंबार है। सफाई कर्मचारियों में आक्रोश है। 2 साल से उनका पीएफ बकाया है, नहीं मिला है। सफाई कर्मचारियों की मांग है कि तुरंत इसे रिलीज किया जाए। सफाई कर्मचारी इसके चलते आक्रोशित हैं और सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया और हड़ताल के बाद शहर में चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। 5वां महीना चल रहा, पेमेंट मिल लो ना 5 महीना के 2 साल पीएफ हम पे से काट लो, हमने मिली ना एक जवानी मोनी मोड़ा दुकानदार सौदा ना दे रहे, मोनी मोड़ा त्योहार पे दिवाली पर पैसा ना दे। आप 5 महीना का पैसा 2 साल का पीएफ पूरा चाहिए तब काम करेगा, नहीं बिल्कुल झाड़ू नहीं उठा। तो वहीं राजसमंद के जिला मुख्यालय पर एसआरके कॉलेज के पास में सड़क निर्माण का काम चल रहा था। इस दौरान खुदाई मशीन से पानी की लाइन टूट गई। पाइपलाइन टूटने से हजारों लीटर पानी बह करके व्यर्थ हो गया। लाइन टूटने से करीब आधा किलोमीटर ऊंची पानी की बौछारें उठने लगी। बाद में विभाग को सूचना देकर पेयजल सप्लाई बंद करवाई गई। ये तस्वीरें देखिए, पाइपलाइन टूटी तो किस तरीके से पानी का फव्वारा उठने लगा, दूर तक ये पानी फैला और इसकी वजह से हजारों लीटर पानी बर्बाद हो गया। तो वहीं 22 जनवरी को रामलला अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। इस उत्सव के साथ हर भारतीय खुद को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट देखिए। देश के कोने कोने में इन दिनों भगवान श्री राम की धुन सुनाई दे रही। 22 जनवरी को रामलला अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे और इस उत्सव के साथ ही हर भारतीय अपने अपने स्तर को खुद को जोड़ने की कोशिश में जुटा है। कोई पैदल अयोध्या पहुंच रहा है तो कोई स्केटिंग के जरिए। कुछ ऐसा ही करने के लिए भीनमाल जालोर की 7 साल की मासूम सिमरन पटेल और उसके 12 साल के भाई कैलाश पटेल के बालबन में आया और स्केटिंग करते हुए अयोध्या जाने के लिए अपने माता पिता से वो जिद कर बैठे। परिजनों का कहना है कि काफी समझाने पर भी मासूम राम भक्त नहीं माने। बालहट के आगे परिजन खुद भी उनके साथ चलने का फैसला कर बैठे। अब सिमरन और कैलाश पटेल अपनी नन्हे नन्हे पैरों से स्केटिंग करते हुए अयोध्या धाम की यात्रा शुरू कर चुके हैं। जालोर पहुंचने पर राम भक्तों ने इन बच्चों का स्वागत किया। ठीक है, अभी आगे अयोध्या कैसे जा रहे हो आप? स्केटिंग पे जा रहे हैं। अच्छा, ये स्केटिंग की आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? हमने ऑनलाइन से मंगाई। अच्छा, और घर पे सर के पास में सीखा। अच्छा 1-2 महीने तक फिर ठीक। घर पे सीखा हमने। ठीक है, फिर वहाँ से रवाना हो गए। ठीक है। हमको मतलब कि है ना अयोध्या जाने का पहले से था। हाँ। तो अभी मुहूर्त हो रहा था वहाँ पे भगवान के, तो हमने सोचा अभी आ गया। हमारे मन में आया। पापा इन्होंने तो मना किया था। हाँ। तो भी हमने थोड़ी जिद की तो पापा मान गए। गाना कहा कि है ना ध्यान से गाना, इस वजह से हम धीरे धीरे जाएगा और राम का नाम लेकर चलेंगे। बच्चों के साथ इनके ताऊ वालाराम चौधरी भी चल रहे हैं, जो इनके खाने पीने और आराम का पूरा ध्यान रखते हैं। मासूम करीब 10 से 12 दिनों में 1200 किलोमीटर की दूरी तय कर अयोध्या पहुंचेंगे। न्यूज़ 18 के लिए रीवा शंकर रावत की रिपोर्ट।
और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।